और उसके अंदर से जिन अंगड़ाई लेते हुए बाहर आ जाता है और कहता है, कौन है वो गुस्ताख जिसने मेरी नींद को खराब किया? मैं इतनी अच्छी नींद सो रहा था। सुबह सुबह रामू नाम का आदमी अपने खेत की खुदाई कर रहा था। तभी अचानक रामू का फावड़ा एक चमकते हुए पुराने चिराग से टकराया। उसने उसे उठाया और देखकर कहा, मेरी जमीन के नीचे से इतना प्राचीन चमकता हुआ सुराही किसका है? और इस पर बहुत मिट्टी जमीन हुई है। इसको साफ करके देखता हूँ। और जैसे ही उसने धूल साफ करने के लिए उसे रगड़ा, एक सुनहरी रोशनी के साथ एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। हे इंसान, मैं इस चिराग का जिन्न हूं। तूने मुझे सदियों की कैद से आजाद किया है। बता, क्या चाहता है? लेकिन याद रखना, मैं केवल एक ही इच्छा पूरी कर सकता हूं। रामू देखकर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? एक जिन्न, वो भी मेरे खेत में। हाँ, ये सच है। तुम बहुत दयालु और अच्छे इंसान लग रहे हो। मैं तुम्हारी एक ही इच्छा पूरी कर सकता हूं। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक समस्या है। आप उसका हल कर सकते हो तो कर दो। तुम्हारी क्या समस्या है? मुझको बताओ, मैं जरूर पूरी करूंगा। मैं एक गरीब व्यापारी हूं और मैं अपने गांव से दूसरी गांव व्यापार करने के लिए जाता हूं। मुझे वहां तक जाने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं है अपने सामान को ले जाने के लिए। अगर आपके पास इस समस्या का कोई हल है तो उसको पूरा कर दीजिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, तुम्हारी नेक नियत देखकर मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं तुम्हें एक हाथी देता हूं, जिसके ऊपर तुम अपना सामान रखकर अपना व्यापार करने के लिए दूसरे गांव जा सकते हो, जिससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी और तुम आराम से अपने व्यापार को बढ़ा सकते हो। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना, ये कोई आम हाथी नहीं है। इसके अंदर कई प्रकार की शक्तियां हैं। जिन अपनी जादुई शक्तियों की मदद से रामू को एक हाथी देता है। आपने मेरी मदद की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामू ये कहकर घर चला आता है। रामू की पत्नी देखकर कहती है, अरे जी, तुम ये हाथी कहाँ से लेकर चले आए? तुमको और कुछ नहीं मिला था। घर में पहले से ही खाने के लिए कुछ नहीं है। अब हम इस हाथी को कहाँ से खिलाएंगे? तभी हाथी बोलने लगता है और कहता है, हाँ मालकिन, मैं जानता हूँ आप लोगों के घर के हालात पहले से ही अच्छे नहीं हैं। अगर तुम लोग मुझे खाने के लिए कुछ देते हो तो मैं भी तुम लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ। तुम चाहो तो मुझसे कोई भी काम ले सकते हो। और हाँ, मेरा नाम हाथी नहीं, मेरा नाम हीर है। सावित्री हैरान और परेशान हो जाती हैं। ये कैसे हो सकता है? ये हाथी तो बोल रहा है। वो सब तो ठीक है, पहले तुम ये बताओ कि तुम बोल कैसे रहे हो? मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी जानवर को बोलते हुए देखा है। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ? मैं शक्तियों के द्वारा बनाया गया हाथी हूँ, इसीलिए मैं इंसानों की तरह बोल सकता हूँ और उनकी बातें समझ सकता हूँ। क्या तुम शक्तियों से बनाए गए जादुई हाथी हो? रामू, क्या ये हाथी सच कह रहा है? हाँ सावित्री, आज सुबह मैं खेत की खुदाई कर रहा था। उसी समय खेत के अंदर से एक चिराग मिला और उसके अंदर से एक नीले कलर का एक जिन निकला। वो चिराग से आजाद होने की खुशी में उसने मुझे यही एक हाथी दिया है, और उसने ये भी कहा कि इससे जो काम चाहते हो करवा सकते हो। सावित्री यह बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, तुम सच कह रही हो?
तब तो तुमने ये बहुत अच्छा काम किया है। तो फिर हम आज से इस हाथी को अच्छे से पालेंगे। उसे दिन से वो दोनों हाथी का अच्छा ख्याल रखने लगे, उसको सुबह शाम खाना देते और रामू उसके बदले हाथी के ऊपर बहुत सारा सामान लाद कर बाजार जाता और सभी सामान को बेचकर शाम तक घर वापस लौट आता। तभी रामू का एक पड़ोसी देखकर कहता है, अरे, रामू के पास बाजार में सामान ले जाने के लिए कोई साधन नहीं था, तो ये हाथी कहां से मिल गया इसको? और भला एक छोटा सा हाथी इतना ज्यादा सामान अपने ऊपर लादकर कैसे ले जा सकता है? मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि आखिर ये हाथी आया कहां से। बंसराज अपनी पत्नी को ये सब बताने के लिए घर की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद वह घर पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला, अरे सुनीता, सुनती हो? ये बात तो तुम भी जानती हो, हमारे पड़ोसी रामू के पास बाजार जाने के लिए कोई भी साधन नहीं था। फिर वो न जाने कहां से वो एक हाथी लाया और उसके ऊपर अपने सामान को रखकर बाजार बेचने जाता है। हमें इस बात का जल्द से जल्द पता लगाना होगा, वरना वे जल्द ही हमसे भी अमीर हो जाएंगे। अजी, अगर ऐसी बात है तो फिर आप जाइए और जल्द से जल्द पता लगाइए, क्योंकि मैं उन लोगों को ऐसे अमीर होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती। हाँ हाँ ठीक है सुनीता, तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं, पता लगा के आता हूं माजरा क्या है। बंसराज रामू के घर पहुंचा और चोरी चोरी सब कुछ देखने लगा। उसने देखा कि रामू की पत्नी हाथी से बात कर रही है। अरे ओ हाथी, तुम्हें और घास खाना है तो बताओ, मैं अभी लाती हूँ, क्योंकि तुम्हें आज बहुत काम करना है और खाओगे नहीं तो काम कैसे करोगे, इसलिए तुम्हें पेट भर कर खाना होगा। नहीं नहीं मालकिन, आज तुमने मुझे बहुत सारा खिला दिया है, अब मैं थोड़ा भी नहीं खा सकता। बंसराज हैरान हो जाता है और मन ही मन में खुद से सोचता है, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये हाथी तो बोल रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? भला एक हाथी भी इंसानों की तरह बोल सकता है क्या? मैं तो अपनी आंखों से देखने के बाद भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। मालकिन, आज तुमने मुझे बहुत सारी घास खिला दिया है, इसीलिए आप जितना चाहो मेरी पीठ पर सामान लाद दो, मैं सब सामान को मार्केट ले जाने के लिए तैयार हूं। नहीं नहीं हीरा, तुम्हें ज्यादा सामान ले जाने की जरूरत नहीं है। तुम पहले जितना सामान ले जाते थे उतना ही ले चलो, क्योंकि हम बस इतना ही सामान तुम्हारे ऊपर लाद सकते हैं जितना कि तुम आसानी से बाजार लेकर चलो। कोई जरूरी नहीं है कि तुम अपनी ताकत से ज्यादा बाजार लेकर चलो सामान। अरे रामू, तुम एक बहुत ही रहमदिल इंसान हो, लेकिन तुम नहीं जानते मैं जादुई शक्ति से बना हूं। मेरे ऊपर कितना भी सामान लाद दो, मुझे असर नहीं करेगा। तभी रामू का एक 10 साल का बेटा आकर कहता है, पापा, मेरा भी नाम लिखा दो। गांव के सभी लड़के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो बैग लेकर स्कूल जाते हैं। पापा, मेरा भी नाम लिखा दो, मैं भी स्कूल जाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं कल चलकर तुम्हारा नाम लिखवा देता हूं। कल से तुम भी स्कूल जाओगे। बंसराज छुपकर इन सब की बातें सुन रहा था। अच्छा, तो ये हाथी शक्तियों से बना है। अब मुझे जल्द से जल्द कुछ योजना सोचनी होगी। हाँ, मैं समझ गया। कल जब रामू विक्की को स्कूल में नाम लिखते जाएगा, तभी मैं इस हाथी को गायब कर दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं ऐसा ही करूंगा। अगले दिन रामू विक्की का एडमिशन कराने के लिए स्कूल चल जाता है। मास्टर जी, मेरे बच्चे का एडमिशन कर दीजिए। अच्छा, तुम तो वही हो ना
जिसको 1 साल पहले नाम काटकर स्कूल से बाहर कर दिया गया था। जी मास्टर जी, उस वक्त मेरे हालात सही नहीं थे। पैसों की बहुत कमी थी, इसलिए फीस नहीं जमा कर पाया था। ठीक है, मैं एडमिशन तो ले रहा हूं, लेकिन 3 महीने की फीस एक्स्ट्रा जमा करनी होगी और वक्त वक्त पर फीस जमा करना होगा। अगर फीस जमा नहीं हुई तो नाम काटकर बाहर कर दिया जाएगा और फिर दोबारा एडमिशन नहीं होगा। ठीक है मास्टर जी, मैं सही वक्त पर फिर जमा कर दूंगा। दूसरी तरफ बंसराज रामू की हाथी को लेकर दूर जंगल में चला जाता है और उसको एक पेड़ से बांध देता। आज तो मजा ही आ गया। अब देखता हूं रामू किस तरह सामान को ले जाकर व्यापार करता है। रामू को तो पता भी नहीं होगा उसका हाथी किधर है। जब तक उसको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। रामू हाथी के पास आया और सामने का नजारा देखकर बिल्कुल हैरान हो गया, क्योंकि हाथी अब गायब हो चुका था। रामू यह देखकर बहुत दुखी हुआ। हे भगवान, ये कैसे हो गया? आखिर मेरा हाथी कहाँ जा सकता है? उसको कौन ले जा सकता है? न जाने किस हाल में मेरा हीरा होगा। रामू के आंखों में आंसू थे। तभी उसकी पत्नी सावित्री आकर पूछती है, अजी क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? और ये हीरा कहाँ चला गया? आपके साथ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ सावित्री, वही तो मैं भी देख रहा हूं। हीरा कहीं नहीं दिख रहा है। जब भी हालात ठीक होने लगते हैं, कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। अब मैं कैसे जाऊंगा व्यापार करने? विक्की का नाम लिखवा दिया है और आगे की उसकी फीस भी नहीं जमा किया तो? अगर टाइम पर फीस नहीं जमा किया तो उसको फिर से स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अरे रामू, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हम अपने हीरा को खोजकर ले आएंगे, वो चाहे कहीं पर भी हो। सकता है हीरा इधर उधर चला गया हो। ये भी हो सकता है हीरा घास चढ़ते चढ़ते जंगलों की तरफ चला गया हो। सावित्री की बातें सुनकर रामू को थोड़ा इत्मीनान हो जाता है और वह कहता है, आखिर भगवान हम जैसे गरीबों के साथ ही ये सब क्यों करते हैं? वो हीरा ही हमारी कमाई का एकमात्र सहारा था और उसको भी भगवान ने हमसे छीन लिया। अब तो हम भूखे ही मर जाएंगे। अब हमारा क्या होगा? सावित्री, तुम सही कह रही हो। मुझे जाकर हीरा को खोजना चाहिए, आसपास के लोगों से पूछना चाहिए। मैं जा रहा हूं हीरा को खोजने। अगर घर वापस आने में देर हो जाए तुम परेशान मत होना, मैं शाम तक वापस घर आ जाऊंगा। रामू हीरा को खोजने के लिए बाहर चला जाता है। और लोगों से पूछता है, चंदन काका, आपने मेरे हीरा को कहीं देखा है? सुबह से नहीं मिल रहा, न जाने कहां चला गया। नहीं बेटा, मैंने तुम्हारे हीरा को नहीं देखा। मैं तो अभी अभी काम पर से आ रहा हूं। रामू ये बात सुनकर आगे बढ़ जाता है। और वह कुछ दूर जाने के बाद एक साथ कई आदमियों को देखता है और उनसे पास जाकर पूछता है, भाई आप में से किसी लोगों ने मेरे हीरा को इधर से जाते हुए देखा है या किसी ने आसपास में देखा है? तभी उनमें से एक आदमी कहता है, हाँ रामू, मैंने तुम्हारे हीरा को उस घने जंगल की तरफ जाते हुए देखा है, जहां पर कोई नहीं जाता। लेकिन वह अकेला नहीं था। तुम्हारे हीरा को कोई आदमी मारते हुए जबरदस्ती ले जा रहा था। बंसी भाई, क्या आप बता सकते हो वो आदमी कौन था जो मेरे हीरा को मारते हुए ले जा रहा था? अरे रामू भाई, मैंने उसको पीछे से देखा था, इसलिए उसका चेहरा नहीं देख पाया।
क्योंकि वो काफी दूर निकल चुका था। इसी गांव का कोई आदमी लग रहा था। ठीक है बंसी भाई, सुबह से परेशान हूं उसको खोज खोज कर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। रामू हीरा को खोजते खोजते घने जंगलों के बीच चल जाता है, लेकिन उसको कहीं हीरा नहीं मिलता है। रामू थक हार कर एक जगह लकड़ी पर बैठ जाता है। अरे भगवान, मैं तो हीरा को खोज खोज कर थक गया हूं, लेकिन हीरा कहीं नहीं मिल रहा है। अब क्या करूं भगवान, एक बार हीरा मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। अगर हीरा को अपने साथ घर नहीं लेकर गया तो मैं सावित्री को क्या मुंह दिखाऊंगा। सावित्री भी मुझसे बात नहीं करेंगे। तभी उसके पास एक गरीब बुढ़िया आती है और कहती है, अरे बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ बूढ़ी अम्मा, बोलो, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। यही मेरे पास कुछ 10 रुपए हैं। अगर आपको चाहिए तो ले लो, कहीं दुकान पर जाकर कुछ खा लेना। ठीक है बेटा, दे दो, कोई बात नहीं। मैं कहीं जाकर उन पैसों से कुछ खा लूंगी। रामू अपनी जेब से 10 रुपए निकालकर बुढ़िया को दे देता है। धन्यवाद बेटा। लेकिन ये बताओ बेटा, तुम इतने घने जंगलों में अकेले क्या कर रहे हो? मेरा एक छोटा सा हाथी है जो गलती से इस घने जंगल के बीच गुम हो गया है। मैं उसी को खोज रहा हूँ। अच्छा बेटा, मैं तो उसको देखा है। क्या तुम उसी हाथी की बात कर रहे हो जो नीले कलर का है? इस तरफ बहुत सारी गुफाएं हैं। मैंने उसको उसी तरफ जाते हुए देखा। ठीक है बड़ी अम्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। और वो हाथी को तो खोज नहीं पता, लेकिन एक विशाल गुफा में पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है चिराग रखा हुआ है। अरे, ये तो वही चिराग है जिसके अंदर से जिन निकलकर मेरी मदद किया था। शायद भगवान उस बुढ़िया के सहारे मुझे यहां तक लेकर आया है। हो सकता है इसके अंदर बैठा जिन हीर को खोजने में मेरी मदद कर दे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। रामू चिराग को लेकर रगड़ता है और उसके अंदर से जिन अंगराई लेते हुए बाहर आ जाता है और कहता है, कौन है वो गुस्ताख जिसने मेरी नींद को खराब किया? मैं इतनी अच्छी नींद सो रहा था। हे जिन भाई, मैं रामू हूं, जिसने आपको आजाद किया था। मैं माफी चाहता हूं, मेरे वजह से आपकी नींद खराब हुई। लेकिन मैं क्या करूं, मैं बहुत बड़ी संकट में हूं। अच्छा रामू, तुम हो? बताओ क्या हुआ? तुम यहां पर क्या कर रहे हो इतने घने जंगलों के बीच? मैं बड़ी मुश्किल हालात से यहां तक पहुंचा हूं। मैं अपने बच्चे का स्कूल में नाम लिखाने गया था। तभी किसी ने मेरे हीरा को घर से चुरा लिया और उसको जंगलों के पास लाकर कहीं पर कैद कर दिया है। मैं उसको खोजते खोजते थक गया हूं, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो उसको खोजने में? अच्छा, तो तुम्हारी ये समस्या है। क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारी समस्या को दूर कर देता हूं। चिराग का जिन अपनी शक्तियों की मदद से हीरा को फिर से वापस लेकर आ जाता है। रामू हीरा को देखकर बहुत खुश हो जाता है। ओह मेरे प्यारे हीरा, आखिर तुम मेरे पास वापस आ ही गए। तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रामू,
अब तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं दोबारा लौट आया हूं। तो चलो फिर हम घर चलते हैं। वैसे भी घर की मालकिन मेरे बिना परेशान होगी। हाँ हाँ हीरा, तुम ठीक कह रहे हो। फिर चलो हम चलते हैं। वैसे भी सावित्री तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जागी। रामू हीरा को लेकर घर जाता है। और अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। रामू और हीरा को देखकर सुमित्रा बहुत खुश हुई। ओह मेरे प्यारे हीरा, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गई थी। जब से तुम गए हो तब से पूरे घर में सुना सुना लग रहा है। हम सब ने ठीक से खाना भी नहीं खाया। कोई बात नहीं मालकिन, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं आ चुका हूं। अब मैं पहले की तरह ठीक हो जाऊंगा और हम फिर से हंसी खुशी से रहेंगे। तुम्हें यहाँ से बांधकर कौन लेके गया था? मालकिन, ये अपना पड़ोसी बंसराज। उसने मुझे यहां से अगवा किया और रास्ते में मारते हुए जंगल लेके गया और वहां पर एक पेड़ से बांध दिया। ठीक है हीरा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। मैं अभी गांव में पंचायत को बीएम बुलाता हूं। सभी गांव के लोगों के सामने उस बंसराज को दंड दिलाऊंगा। गांव में पंचायत बुलाई जाती है और सभी लोगों को रामू एक एक बात बताता है। सरपंच जी, इस बंसराज को जरूर से जरूर सजा मिलनी चाहिए। ये इसी के लायक है। जी सरपंच जी, ये इसी तरह लोगों को धोखा देता है और परेशान करता है। गांव के बयान और उपलब्ध सबूतों से सभी तथ्यों के आधार पर बंसराज को 5 साल के लिए गांव से बाहर करने का फैसला सुनाया जाता है। रामू, सावित्री, हाथी और गांव वाले इस फैसले से खुश हो जाते हैं। अगले दिन से रामू खुशी खुशी हाथी के साथ फिर से व्यापार करने के लगता है। वह सुबह को जाता है और शाम तक वापस लौट आता है। इसलिए कहते हैं बच्चों, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, उसका बदला कभी ना कभी जरूर मिलता। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।